गुजरावाला में गैरत के नाम पर 3 कत्ल, बाप ने बेटी, दामाद और मुलाजिम की जान ले ली। लड़की ने पसंद की शादी की थी। इन्हें बचाने की कोशिश में मुलाजिम भी जाँ बहक हो गया। सीपीओ ने तारिक की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मीरपुर खास में बारातियों की हवाई फायरिंग, दूल्हे का भाई बिलाल जाँ बहक हो गया। पुलिस ने एक नौजवान को हिरासत में ले लिया। वाकया डिग्री में शादी हॉल के सामने पेश आया। इन्होंने मसालमी तारीख के पहले ट्रिलियनर बन गए। असासों की मालियत 1000 अरब डॉलर से जायद हो गई। एक दिन में पाकिस्तान के बजट से जायद दौलत कमाई, 20,850 अरब रुपए इजाफा हुआ। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे पर हतमी फैसला हो चुका। वजीर आजम ने डील जल्द होने की तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, अमन के इतना करीब कभी नहीं थे जितना अब है। पाकिस्तान फरीकैन के साथ मिलकर काम कर रहा है। जानते हैं कौन डील सबूताज करना चाहता है। مذاکرات که منجر به خاتمه جنگ خواهد شد 2 مرحله پیش بینی شده. مرحله اول یک یادداشت تفاهمی هست که بین ایران و آمریکا امضا میشه. بعد مذاکرات برای مرحله دوم شروع میشه و بعد در مرحله دوم ما یک توافق نهایی خواهیم داشت. हम मैदान जंग के फाते हैं। अमेरिका से डील बहुत करीब है। ईरानी वजीर खारजा बासिर अक्ची कहते हैं, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत नहीं हुए, तब्दीली मुमकिन है। इसके 14 निकात होंगे। अपना होमस और ईरान के मुंजमे तसासुर का मामला डील का हिस्सा है। अपना होमस इस्तेमाल करना है तो टैक्स देना होगा। इसराइल को लेबनान से निकालना होगा। एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया है। अफसरदा यूरेनियम किसी दूसरे मुल्क में नहीं जाएगा। मीडिया अफवाहें फैलाने से बाज रहे। मुआहदा होने के बाद अवाम को तफसीलात बता दी जाएंगी। सदर ट्रंप ने ईरानी वजीर खारजा का बयान अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर शेयर कर दिया। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे पर हतमी फैसला हो चुका। वजीर आजम ने डील जल्द होने की तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, अमन के इतने करीब कभी नहीं थे जितना अब हैं। पाकिस्तान फरीकैन के साथ मिलकर काम कर रहा है। जानते हैं कौन डील सबूताज करना चाहता है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के मुंजमे अरबों डॉलर हवाले करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक यूएई ने मजमूई तौर पर $10 बिलियन जारी करने पर इत्तेफाक किया। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमले रोकने के बदले में इस इक़दाम पर इत्तेफाक किया गया था। यूएई पहले ही $3 बिलियन ईरान को फराहम कर चुका है। यूएई ने रॉयटर्स का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में 5 बार कमी। पेट्रोल 4 रुपये, डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे हो गई। डीजल 18,771 अरब रुपये। हजम का बजट पेश। दिफा के लिए 30 खरब। वजीर आजम की अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपये। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब। सेहत के लिए 25 अरब। हायर एजुकेशन के लिए 46 अरब रुपये मुख्तस। माशी तरक्की की शरह 4.1%। अफराद ज़र की शरह 8.2% रहने का इमकान। वज़ीर ख़जाना का जेंकोस, डिस्कोस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियों और हवाई अड्डों की निजकारी का ऐलान। का मुल्की तारीख का पहला पांडा बॉन्ड जारी किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम तनख्वाह जो मिनिमम वेज में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। कम से कम उजरत 10% इजाफे के बाद 40,700 रुपये हो गई। तनख्वाहदारों के लिए आमदनी के 4 स्लेब्स में रिलीफ। 22 से 32 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 20%, 32 से 41 लाख पर 25%, 41 से 56 लाख पर 29% और 56 से 70 लाख पर टैक्स 33% कर दिया गया। 50 करोड़ तक की आमदनी पर सुपर टैक्स का खात्मा। 50 करोड़ से ज्यादा आमदनी पर सुपर टैक्स 10 से 8% होगा। 3000 सीसी की दरामदी लग्जरी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी
फेडरल एक्साइज ड्यूटी के दायरे में आ गई। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों और बसों पर मौजूदा रियायती पॉलिसी बरकरार रहेगी। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स की स्कीम का निफाज। इन दुकानदारों का रूटीन में कोई ऑडिट नहीं होगा। एफबीआर एहलकार को पूछताछ के लिए दुकान में दाखिले की इजाजत नहीं। टैक्स दहिंदा दुकानदारों की शनाख्त के लिए इन्हें सब सख्ती दी जाएगी। नए बजट में जायदाद मुंतकली पर आयद विदहोल्डिंग टैक्स कम करने की तजवीज़। पायलट्स के लिए जायदाद खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। जायदाद की फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स 5.5% से कम करके 3.25% करने की तजवीज़। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म। बजट में कराची में फरहमिया आप के मंसूबे K4 के लिए 10 अरब मुख्तस, दयामर भाषा डैम के लिए 14 अरब, मोमन डैम के लिए 22 अरब रुपये मुख्तस, दासू पन बिजली मंसूबे के लिए 15 अरब मुख्तस, ML1 के कराची ता रोहड़ी सेक्शन के लिए 25 अरब मुख्तस। कैंसर और दीगर मोजी अमराज के मरीजों को रिलीफ। बजट में अद्वियात के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। खवातीन की सेहत से मुतल्लिका अशिया और माने हमल अशिया पर आयद टैक्स खत्म करने की तजवीज़। क्रिप्टो करेंसी के लिए विदहोल्डिंग टैक्स की शरह को 5 से 9% करने की तजवीज़। इंडस्ट्री के चले बगैर कोई टैक्स आता कभी भी नहीं है। बजट स्पीच में मैं सुनना चाहता था और होनी चाहिए थी, वो ये थी कि गवर्नमेंट की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग गवर्नमेंट है, क्या उसको भी कम किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ताजरों और सरकारों ने बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं सनती जोन के हवाले से बजट खामोश है। ज़राई शोबे को भी नजरअंदाज किया गया। एफबीआर की टैक्स वसूली का हदफ बढ़ा तो दिया, लेकिन ये वसूली होगी कहाँ से। तमाम चैलेंजेस के बावजूद मईशत आज मुस्तहकम है। मौजूदा हुकूमत के तीसरे बजट से मईशत का पहिया तेजी से घूमना शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब शहबाज शरीफ ने कहा, हिचकोले खातिर मईशत को मुस्तहकम करने के लिए टैक्सेस लगाना पड़े। आम आदमी की मुश्किलात का बखूबी अंदाजा है। बजट की हिमायत पर सदर बिलावल भुट्टो और वज़राए आला से इज़हार तशक्कुर। औरंगजेब साहब काइंडली प्रेजेंट द बजट। जनाब स्पीकर, ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने हमारी हुकूमत का तीसरा बजट बराए माली साल 2026-27 पेश कर रहा हूँ। कौमी असम्बली का इजलास बजट तकरीर के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ का ऐवान में एहतजाज। अरकान का शोर शराबा, नामंजूर के नारे, बजट कॉपियां फाड़कर स्पीकर डेस्क की जानिब उछाल दी। पीटीआई अरकान बैनर उठाकर इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी की दावत। कहा, पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है, इन्हें हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। नून लीग अपोजिशन में बैठेगी। बिलावल भुट्टो का खैर मकसद। कहा, इत्तेफाक के राय से जीबी का गवर्नर और डिप्टी स्पीकर नून लीग का होगा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 जारी। लॉस एंजलिस में मैच से कबल तीसरी रंगारंग इफ्ताही तकरीब। अमेरिका और पैराग्वाय के दरमियान मुकाबला जारी। पहले हाफ में अमेरिका ने पैराग्वाय के खिलाफ 3 गोल कर दिए। कनाडा और बोस्निया का मैच 1-1 से बराबर। मैच से कबल दूसरी रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। टोरंटो का स्टेडियम रंगों में नहा गया। कारा, जैसुरेस, नूरा फतेही समेत दीगर फनकारों की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा। कराची के इलाके चोली में ई चालान से तंग शहरी की खुदसोजी की कोशिश। गार्ड से शहरी को खुदसोजी से रोक लिया। गरीब आदमी हूँ, भारी चालान कहाँ से भरूं, शहरी की दुहाई।